मात्रा भार के बाद देखिए क्या है, मात्रा पतन। दूसरा इश्यू होता है कि मात्रा कब गिर जाती है। मात्रा पतन भी बहुत आसान सी चीज़ है। आप कभी भी बहुत जानकार लोगों से पूछते हैं कि भाई मात्रा पतन क्या होता है, बोले भाई मात्रा पतन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। वो तो क्या होता है, जब आप बोलते हैं तो गिर जाती है अपने आप, वो अपने आप ही गिर जाती है। अच्छी बात है। तो स्टूडेंट कैसे समझे कहाँ गिरेगी और कहाँ नहीं गिर सकती है? स्टूडेंट को कैसे पता कि कहाँ गिराना है कहाँ नहीं गिराना है? तो बोले जी आप क्या करो कि एक धुन याद कर लो, आप एक धुन याद कर लो और बस उसी धुन पे ही शेर कहिए। याद कर ली भाई साहब ने। अब वो धुन जो है दैट इज़ फिट फॉर ए रोमांटिक सॉन्ग। अब आपको लिखना है हत्याएं हो गई हैं, अखबार में ये हो गया है, क्रांति की बातें लिखना है। मे बी कैसे सीख जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लिखते बहर में हैं। मैं मानता हूँ कि वो भी कोई एक टेक्निक है जिससे लोग बहर में लिखते हैं, वजन में ही लिखते हैं। बहुत बड़ी खुदादाद चीज़ कहते हैं कि भाई खुदादाद चीज़ है या भगवान ने दी हुई ऐसी चीज़ है कि एक बार वो धुन दिमाग में बैठ गई तो फिर जो है वो बेबहरा शेर नहीं कहते। ये टेक्निक 10, 20, 25, 50 में तो काम आ सकती है। 350, 1000, 2000 वजन है। कब तक जो है आप बिना तख्ती किए, बिना उसका विश्लेषण किए कि ये वजन जो है वो सही है या नहीं है, लिखते रहेंगे। और बहुत सारी ऐसी बहरें हैं जहाँ आसपास में गलतियाँ हो जाती हैं और मैंने गलतियाँ करते हुए देखा है लोगों को। बहुत सारी बहुत नज़दीक के वजन है जिसमें बहुत मामूली से अंतर होते हैं और वो गलती होती है। हमसे भी हो जाती है, आज भी हो जाती है। तो पहले था ये कि उस्ताद को पहले दिखाया जाता था, उस्ताद जिसको ठीक करते थे, फिर वो सब कुछ ठीक। यहाँ पे इतना टाइम नहीं किसी के पास में। हम तो ये सिखाते हैं, देखिए भाई मात्रा पतन अगर मैं बता रहा हूँ आपको, तो मात्रा पतन का सीधा सा रूल है, हिंदी का शब्द हो या हिंदी के तरीके से जो है उसमें मात्राएं लगाई गई हों, शब्द कहीं का भी हो, ठीक है ना, वो तुर्की का हो या अरबी का हो या अंग्रेजी का हो, अगर उसमें हिंदीकरण से मात्राएं लगा दी गई हैं। नज़र है तो उसको हमने बना दिया कि नज़रों, ठीक है ना, हो गया काम, वो हिंदी का हो गया। तो इस तरह का, या स्टाइलें दिखा रहा है हमें, तो स्टाइलें फिर जो है वो हिंदी का शब्द हो गया, वो बारोड शब्द हो गया। उसके साथ हमने ट्रीटमेंट जो है वो हिंदी का कर दिया। देखिए भाषा क्या होती है, भाषा वो होती है जिसमें सहायक क्रियाएं उस भाषा की यूज़ हों और शब्द किसी और भाषा के यूज़ हों। अब यूज़ हों, मैं बोल रहा हूँ तो ये हिंदी बोल रहा हूँ, इट शुड बी इन उपयोग, इट शुड बी इन उपयोग, ये अंग्रेजी बोल रहा हूँ, शब्द उसमें हिंदी का इस्तेमाल कर लिया है। तो जब सहायक क्रियाएं सब हमारी हिंदी की हैं, उसका ट्रीटमेंट हम हिंदी में दे रहे हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि वो हिंदी का शब्द हो गया उसके बाद, ठीक है। अब अगर कोई हिंदी का शब्द लीजिए और उस शब्द को लिखते समय जो सबसे आखिरी शब्द लिखा जाता है, सबसे आखिरी अक्षर लिखा जाता है, कोई शब्द लिखा आपने, सबसे आखिरी में क्या लिखा, सहारे लिखा आपने, स सबसे पहले लिखेंगे, हा उसके बाद में लिखेंगे और रे उसके बाद में लिखेंगे। तो जो रे है, वो रे जो लिखा गया है, वो व्यंजन जो है उसके ऊपर क्या मात्रा लगी हुई है, वो मात्रा जो है वो हट जाती है। बाय बाय। अब आपका क्या बचा, सहार। सहारे जो था वो 1 2 2 था और सहार जो है वो 1 2 1 हो गया। तो भाई सहारे लिखना है तो सहार क्यों लिखें? लिखना लिखना नहीं है, लिखना तो आपको सहारे ही है, लिखना तो आपको सहारे ही है। ट्रीटमेंट उसका सहार की तरह होगा। तो ये ट्रीटमेंट जो है, ये इम्प्लीकेशन जो है, यह फिनोमिना जो है, ये मात्रा पतन कहलाता है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। लोग कहते हैं जब मात्रा पतन सीख लेते हैं लोग कहते हैं ये तो बहुत आसान है। मात्रा पतन जो होता है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्यों ज़रूरत पड़ेगी और ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है, उसको गाया कैसे जाता है? क्योंकि गज़ल जो है वो गेयता से जुड़ी हुई चीज़ है, एक रवानी में बोलने की चीज़ है। भले आप तहत में पढ़ें या आप तरन्नुम में उसे मतलब पढ़ें,
तहत में भी पढ़ने का एक सिलसिला होता है, एक रवानी होती है, उसी में पढ़ी जाती है गज़ल। ऐसे नहीं पढ़ी जाती कुछ भी पढ़ दिया आपने। किसी जो शेर कहना नहीं जानता या जो शेर पढ़ना नहीं जानता, उसमें अगर वो शेर पढ़ेगा तो वो शेर नहीं पढ़ रहा है, जैसे कुछ और पढ़ रहा है बेसिकली, ऐसा लगेगा आपको, अखबार पढ़ रहा है वो। शेर पढ़ना भी एक कला है, और कई लोगों को लिखने के बावजूद नहीं आती, वो लिख लेते हैं लेकिन वो पढ़ना नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। बहुत सारे लोग हमारे मित्र हैं यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ते हैं कि पूछिए मत। तो वो जो पढ़ने की कला है, वो पढ़ने की कला नहीं है बेसिकली, वो उस वजन को रवानी में पढ़ने की कला है, कोई और चीज़ नहीं है। जैसे मात्रा भार चलते हैं, पैटर्न चलते हैं मात्राओं के, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि जैसे पैटर्न चलते जाते हैं वैसे जो है वो उसको पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज आप पढ़ नहीं पाएंगे। और तरन्नुम में ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरन्नुम हो, कई तरन्नुम हो सकते हैं। आपको मैं बहुत सारी चीज़ें भी बताऊँगा उसमें, तो आप जान जाएंगे कि भाई कैसे कैसे होता है। एक पॉप सॉन्ग हुआ करता था बहुत पुराना, शमी कपूर साहब के उस पर फिल्म आया हुआ, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। अकेले 1 2 2, फिर अकेले 1 2 2, कहाँ जा 1 2 2, रहे हो 1 2 2। एक पैटर्न है, 1 2 2 का 4 बार का पैटर्न है। तो अब ये सॉन्ग है, एक सॉन्ग ये है, दूसरा ये है, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। इस तरह से चलता है गीत। अब अगर इस गीत को मैं चाहूँ कि मैं उस गीत को अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो पे गाना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है, तो कैसे? ये दिल और उनकी, यूँ गाना है ओरिजिनल गाना, अकेले अकेले ये दिल अकेले अकेले, ये मैं दूसरी गाना, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। क्यों ये गाना अटक नहीं रहा इसमें? या फिर ये मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। और दूसरा, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। या मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। मैं अपनी गज़लें क्या सुनाऊं सर, ये बहुत पॉपुलर गीत हैं तो समझ में जल्दी आता है, इसलिए गज़लें इसमें गाने के लिए नहीं सुना रहा मैं समझाने के लिए सुना रहा हूँ कि मात्रा पतन किस तरह से जोड़ लेती है उस चीज़ को। तो तीनों गीत एक दूसरे के उसमें गाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई अब इसमें क्या है कि ये जो है, मैं बोल रहा हूँ कि ये दिल और उनकी निगाहों के साए में ये जो शुरू हो रहा है वो तो 2 है, वो इन गानों में फिट कैसे हो रहा है? तो बात यह है कि उसको जल्दी से बोला जा रहा है, जल्दी से। ये दिल, एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी सिंगल जो होता है, एक जो होता है, जहाँ भी एक आएगा शुरुआती दौर पे, या जैसे हम बोलते हैं कि शान जैसे है, मान लीजिए, या शान बोल रहे हैं तो शान में ना पूरा बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे जनरली एक और एक आता है, एक अकेला आ जाता है, जैसे कहानी बोल रहे हैं तो क में क जो है वो एक है, तो क पे रुका नहीं जाता। 1 2 में लगा तो ल गा, मतलब बड़े आराम से नहीं बोल, लगा बोलना पड़ेगा। गा के पास आपको गा की शरण में जाना ही पड़ेगा। लगा, ल पे रुक नहीं सकते। अब जब ल पे रुक नहीं सकते तो ये जो अकेले और ये दिल और ये जो एक साथ चल रहा है, क्या माजरा क्या है?
तो इसमें भी यही बात है कि जब आप मात्रा गिरा देंगे ये की, तो ये क्या है, ये एक अक्षरी शब्द है, ये अपना पहला अक्षर भी है और आखिरी शब्द भी है। जैसे मैंने बोला था कि सहारे में आखिरी जो अक्षर है वो रे है, वो तीसरा वाला है, वो तीसरा वाला है। अब कोई शब्द मारे है तो उसमें 2 अक्षर हैं, तो रे फिर से पीछे हो गया। अब किसी में एक ही शब्द है, ठीक है ना, जैसे उस तरह से ये, में, है, ये जो शब्द हैं, क्या ये पहला अक्षर भी यही है और आखिरी अक्षर भी यही है। तो ये अगर दीर्घ हैं अपने आप में मात्राओं कारण में, तो इन्हें लघु भी ले सकते हैं, यही रूल है। तो ये में भी यही रूल लागू होगा, में भी ये रूल लागू होगा, माई में भी ये रूल लागू होगा, की, के, का, जितने भी शब्द हैं सब में यही रूल लागू होगा। मात्रा हटाइए उसको बोलिए। लेकिन खास बात क्या है कि इस पर रुका नहीं जाएगा। मोहब्बत में 1 2 2 है, तो मुंह पे रुक के बात नहीं कर सकते कि रुक जाइए थोड़ी देर आराम से चलेंगे आगे, नहीं। आपको मोहब्बत पे रुक जाइए, मुंह पे नहीं रुक सकते। अगर आपने मात्रा पतन किया ये का, तो ये पे रुकेंगे नहीं आप। ये दिल और इस टाइप से, इस तरह से चलता है। ये एक मोटे मोटे जो खूंटे गाड़ने होते हैं गज़ल सीखने से पहले, घंटे 2 घंटे में अपने चीज़ों को समझाने के लिए, ये वो खूंटे हैं जिनको आप अगर आपने बना देंगे तो आपका जो दायरा है आपको पता चल जाएगा कि गज़ल की जो बंदिशें हैं, तो आप जो है ये दिल और उनकी निगाहों के साए, के साए में, के साए जो आखिरी वाला रुकन है, के साए, के की मात्रा गिराएंगे, के 2 है उसको 1 बनाएंगे, के साए, के साए। के को पूरा बोलने की जगह ही नहीं है, आप गा नहीं सकते उसको। के साए अलग अलग बोलना मुश्किल होगा, थोड़ा सा दबा के बोलना, उसको बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं कि थोड़ा दबा के बोल के आगे निकल जाइए, दबा के बोलिए, आगे निकल जाइए। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ऐसा लगता है कि के बोला ही नहीं। और यही जो लता मंगेशकर की आवाज़ में भी सुनेंगे आप कि के साए कैसे बोला जाता है। उन्हें पता है कि मात्रा पतन हो रहा है वहाँ पे। संगीतकार हमारी जो लघु दीर्घ है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उनके पास हैं। उनके पास 7 सुर हैं, बहुत सारी तालें हैं, सम, तम, ताल, ये भी है। वो तो इस टाइप से बजा बजा के अपना जो देखते हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो गणित के नियमों पर लागू होती हैं। अब जो है ये जो है वो 2 भी हो सकता, 1 भी हो सकता, सुविधा के अनुसार। मैं सारे जो है सारे 2 सारे 2 1 भी हो सकता है, लेकिन सारे जो है वो मात्रा गिर जाएगी उस टाइम पे। अब जो है वो ये मात्रा गिराने का बहुत सीधा सा तरीका है। इसके फ़ायदे कहाँ होंगे कि बहुत सारे वजन हैं हमारे, बहुत सारे वजन हैं जो भी कह लीजिए आप उनको, उनमें एक एक की युति होती है, एक एक का स्पेशल मेंशन होता है कि वो बहुत पास पास में आते हैं। वो इस रुकन का एक होता है या अगले रुकन का, अगर वो पास पास में आ जाते हैं तब उनकी पूर्ति करना, उस लय की पूर्ति करना कि वो एक एक ही हो, एक एक की जगह 2 यूज़ नहीं करेंगे हम। वो वो जब स्थितियाँ आती हैं तब मात्रा पतन कई बार बहुत आवश्यक लगता है। क्योंकि हम गज़ल कोई ऐसा खेल तो खेल नहीं रहे हैं कि जिसमें हमें मानसिक कोई वो करना है। हमें तो अपनी बात कहनी है, और जो आसान तरीके होते हैं उसके लिए कुछ नियम निकाले गए, कोई कानून निकाले गए, भाई ठीक है इस तरह से कर लीजिए इसको, ताकि सब लोग आसानी से समझ सकें।